दोस्तों, इस मूवी का रिकैप आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये बहुत ही शानदार मूवी है। अगर एक ऐसी सर्जरी होती जो आपको 5 इंच का छोटा इंसान बना देती और आपकी सेविंग 1000 गुना बढ़ा देती, तो क्या आप सर्जरी करवाते? आज की मूवी इसी टॉपिक पे बनी हुई है। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग डाउन साइजिंग। दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन भी सीरियस लेवल पर है और रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं। इस वजह से नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने एक ऐसी ऑपरेशन टेक्निक इन्वेंट की जो इंसानों को छोटा बना सकती है। ये लोग इंसानों के शरीर में एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं और उसे एक ओवन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर में डाल देते हैं। 2 घंटे बाद लंबा इंसान सिर्फ 5 इंच का हो जाता है। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 36 वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, जिसमें वो प्रोफेसर और उसकी बीवी भी शामिल थे जो ये प्रोसीजर इन्वेंट करते हैं। श्रिंकेज के बाद इन वॉलंटियर्स को एक ब्रेथेबल प्रोटेक्टिव एनक्लोजर में रखा गया ताकि उन्हें एनिमल्स और इंसेक्ट से कोई नुकसान ना हो। श्रंकन वर्ल्ड में 36 लोगों द्वारा 4 सालों तक बनाए गए नॉन डिकम्पोजेबल वेस्ट को अगर नॉर्मल दुनिया में देखा जाए तो वो सिर्फ एक बैग जितना होता है। जब ये 36 वॉलंटियर छोटी दुनिया में गैरेज किट के रूप में है तो सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने अपना पहला छोटा बच्चा भी जन्म दिया। ये न्यूज दुनिया भर में फैल गई। पाउल ने ये देखा और उसे ये अमेजिंग लगा, लेकिन उसकी माँ को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उसकी माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि साइंटिस्ट इंसानों को छोटा तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी कमर दर्द का इलाज क्यों नहीं कर सकते। 10 साल बाद जब श्रिंकेज सर्जरी आम होने लगी तो सरकार को कंज्यूमर स्पेंडिंग लॉस होने लगा। कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। छोटे लोगों को रहने के लिए कम जगह चाहिए होती है और वो आसानी से मिनी हाउस अपनी सेविंग से खरीद सकते हैं। पाउल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और उसका मसाज टेक्निक बहुत अच्छा है। वो अपनी बीवी ऑड्री को रेगुलर मसाजेस देता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। ऑड्री का सपना है कि वो एक बड़ा घर खरीदे, लेकिन वो दोनों अभी वर्किंग क्लास में हैं और घर खरीदना उनके लिए मुश्किल है। एक दिन पाउल अपने कुछ दोस्तों से पार्टी में मिलता है, डेव और उसकी गर्लफ्रेंड। ये दोनों बहुत ही छोटे हो चुके थे। डेव ने पाउल को बताया कि श्रिंकिंग ऑपरेशन दुनिया को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए है। इनकी छोटी कम्युनिटी में सबसे अच्छे घर है, बेस्ट इक्विपमेंट और डॉक्टर्स भी हैं। छोटे होने के बाद उनके सारे खर्चे कम हो गए हैं। अब उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वो रोज किताबें पढ़ते, म्यूजिक बजाते, कुकिंग और योगा क्लासेस लेते थे। छोटे लोग अपनी सेविंग्स के साथ खुशी खुशी जी सकते हैं। पाउल को ये आइडिया बहुत पसंद आया। जब पाउल का बैंक लोन रिजेक्ट हो गया तो उसने और ऑड्री ने छोटी कम्युनिटी का एक्सपीरियंस लेने का सोचा। उन्हें छोटी लाइफ बहुत पसंद आई। एक डायमंड ज्वेलरी का सेट सिर्फ $80 का था, तो किसी को ये पसंद क्यों नहीं आएगा। स्टाफ ने मिस्टर एंड मिसेस पाउल को बताया कि उनके करंट एसेट्स $1,52,000 के हैं, जो छोटी दुनिया में $12 मिलियन के बराबर होते हैं। वो एक लग्जरी होम 6000 स्क्वायर फुट एस्टेट पर सिर्फ 1/3 प्राइस में ले सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन देगी। ये सुनते ही उन्होंने डाउन साइजिंग करवाने का फैसला कर लिया। एग्रीमेंट साइन करने के बाद डॉक्टर्स ने उनके बालों को शेव किया और मेटल दांत निकाले। उन्हें श्रिंकिंग सोल्यूशन इंजेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाया गया। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद वो लोग इतने छोटे हो गए कि नर्सेज को उन्हें ग्लास बॉक्सेस में डालना पड़ा और छोटी कम्युनिटी में भेजना पड़ा। वहाँ के तो सब डॉक्टर्स भी छोटे थे। पाउल के दांतों को वापस लगाया गया और नर्स ने उसे मजाक में एक बड़ा सा कुकी ऑफर किया। लेकिन सर्जरी के बाद ऑड्री ने पाउल को फोन किया और बताया कि डॉक्टर्स ने उसके बालों को शेव कर दिया था और फिर डॉक्टर्स ने ऑड्री के आईब्रोज शेव करना शुरू कर दिए। वो डर गई थी। तभी ऑड्री का एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पाउल को खुश करने के लिए ये श्रिंकिंग सर्जरी के लिए हाँ की थी। ये वो नहीं था जो ऑड्री चाहती थी। पाउल को ये सुनकर बहुत धक्का लगता है। उसने ऑड्री के लिए बड़ा घर खरीदने के लिए श्रिंकिंग सर्जरी करवाई थी और 5 इंच का छोटा इंसान बन गया था, लेकिन ऑड्री ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया और नॉर्मल दुनिया में वापस लौट गई ताकि उसे डाइवोर्स ले सके। पाउल ने अपनी यूटोपिया नई दुनिया और लग्जरियस विला को देखा, लेकिन उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पाउल ने देखा जब कोरियर ट्रक से उनका पहला वेडिंग रिंग उतारा गया और वो लगभग आंसू बहा रहा था। पाउल ने अपने बैग पर डाइवोर्स पेपर साइन किए और अपना विला बेचकर एक छोटा अपार्टमेंट ले लिया। एक रिश्ते को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि नए रिश्ते में शुरुआत करना। जल्दी पाउल एक सिंगल मदर से मिला और उसके लिए एक एलैबोरेट डिनर भी प्लान किया, लेकिन श्रंकन कम्युनिटी में सिर्फ ट्रेडिशनल साइड डिश के लिए अवेलेबल थे। बाकी सब कुछ यहाँ बाहर की दुनिया जैसा ही था। पाउल ने हत्ता के नॉर्मल दुनिया से एक गुलाब भी ढूंढ लिया था ताकि डिनर में थोड़ी और रोचकता लगे, लेकिन वो अपने पड़ोसियों से नाराज था जो ऊपर पार्टी कर रहे थे। उसने बालकनी खोला और उन लोगों पर चीखने लग गया। इसकी वजह से कॉर्नर उसके घर आ गया। कॉर्नर ने कहा कि पड़ोसी दोस्त होते हैं, अगर तुम्हें शोर पसंद नहीं तो तुम भी आकर हमारे साथ खेल लो। पाउल इतना गुस्से में था कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी डेट भी जल्दी खत्म हो गई। उसने निकलते वक्त उस सिंगल मदर को किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको मना कर दिया। एक के बाद एक ऑर्डर से रिजेक्ट होने के बाद उसने बिना एक्सप्लेनेशन सुने छोड़ दिया और अपने बड़े गुलाब के साथ कॉर्नर की पार्टी में चला गया। पार्टी में पाउल को श्रिंकिंग कम्युनिटी का पहला बच्चा भी मिला। उसने कैप्टन और कई तरह के लोगों से मुलाकात भी की। उसने बहुत एंजॉय किया और बहुत ज्यादा पी लिया। तो उसने देखा कि एक लंगड़ा जेनिटर सफाई कर रहा था। कॉर्नर ने अपनी जिंदगी की फिलॉसफी और पैसे कमाने का तरीका उसके साथ शेयर किया। लोग छोटे इसलिए होते हैं ताकि वो मटेरियलिस्टिक चीजें पा सकें जो वो नॉर्मल दुनिया में अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉर्नर बहुत ही उत्साहित तरीके से बोल रहा था, लेकिन पाउल की नजर उस लंगड़े जेनिटर पे थी। उसने स्पाई करने वाले को फॉलो किया और देखा कि वो कॉर्नर की अलमारी से मेडिसिन चोरी कर रही। पाउल ने उसे पहचान लिया। ये वही वियतनामी स्टोवे थी जो
टीवी पर दिखाई गई थी उसका नाम लान था और वो श्रिंकेज सर्जरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। उसे जेल में श्रिंक कर दिया गया और फिर वो वहां से भाग गई थी। लैन ने पाउल को डॉक्टर समझ लिया और उससे कहा कि उसकी दोस्त मर रही है और उसने पाउल से मदद मांगी। पाउल लेन के साथ बस में चला गया। बस और दूर ले जा रही थी जैसे वो नेबरहुड से बाहर जा रही हो। पाउल ने देखा कि श्रंकर वर्ल्ड में भी गेटो एरियाज है जहाँ लोग खाना और डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लैन के पति श्रिंक ऑपरेशन में मर गए थे। डॉक्टर उनके गोल्ड टीथ निकालने भूल गया था। लैन की दोस्त स्टमक कैंसर के साथ पैसे के बिना श्रंकर्स कम्युनिटी में आई थी। पाउल को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने कुछ पेन किलर्स उसको दे दिए। अगले हफ्ते जब पाउल वापस आया तो लैन की दोस्त मर चुकी थी। उसने लैन की प्रोस्थेटिक लेग को रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन गलती से वो टूट गई। लैन का काम का टाइम हो गया था तो पाउल ने लैन को उठाया और क्लाइंट्स के घर सफाई के लिए गया। वो अलग अलग लोगों के घर सफाई करने गए और काफी एक्सपायर्ड फूड इकट्ठा किया। लैन ने वो खाना स्लम एरिया के लोगों को दिया। धीरे धीरे पाउल उस कम्युनिटी में फिट होने लगा और लोगों की मदद करने लगा। एक दिन कॉर्नर ने फिर से क्लीनिंग सर्विसेज के लिए कॉल की। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाउल और लैन को देखा और जोर से हंसने लगा। कॉर्नर ने पाउल को जोरदार किस दिया। कॉर्नर ने पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा मौका पाया था। वो नॉर्वे एक सीक्रेट आइटम डिलीवर करने जा रहा था और उसने पाउल और कैप्टन को भी उसके साथ कन्विंस कर लिया। लैन ने कहा कि वो भी साथ चलेगी। असल में उसने श्रिंक होने के बाद दुनिया का ध्यान अपनी तरफ अटैक कर लिया था। उस श्रिंकेज सर्जरी के इन्वेंटर में से एक प्रोफेसर ने उसके लिए माफी भी मांगी थी और उसे नॉर्वे भी बुलाया था लेकिन वो डिसेबल थी और अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब पाउल उसका ख्याल रख रहा था और उसके पास एक बोट भी थी। उसके बाद जाने का कोई रीजन नहीं बचा था। आखिरकार वो सब नॉर्वे के लिए निकल पड़ते हैं और प्रोफेसर से मिलते हैं। प्रोफेसर ने बताया कि अंटार्कटिका से मीथेन गैस लीक की वजह से इंसान और श्रिंक लोगों का अंत हो रहा है। हिस्ट्री में कई लोगों ने दुनिया के खत्म होने की प्रेडिक्शन की है लेकिन जब ये उनके सामने रखा गया तो इसे डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। कुछ देर के डिप्रेशन के बाद पाउल और लैन ने जल्द ही डिसाइड किया कि अब वो प्रेजेंट में जाएंगे। अगले दिन प्रोफेसर उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी में लेके गया जिसमें कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं था। वहाँ के लोगों ने जमीन के नीचे एक टनल बना ली थी जहाँ फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री करके रहने का एक नया तरीका बनाया गया था। ये सब कुछ श्रिंक सर्जरी की वजह से मुमकिन हो पाया था। जमीन के नीचे का ये स्पेस ह्यूमंस को अकोमोडेट करने के लायक था और जब कभी फ्यूचर में सर्विस एनवायरनमेंट ठीक हो जाए तब सब लोग वापस सर्विस पर आ सकेंगे। प्रोफेसर ने डिसाइड किया कि अब वो भी अंडरग्राउंड माइग्रेशन प्लान स्टार्ट करेंगे। कई सालों पहले उन्होंने श्रिंक सर्जरी इन्वेंट की थी। कई सालों बाद छोटे लोगों की अगली जनरेशन बड़ी हो चुकी थी। जमीन एक नए संकट का सामना कर रही थी। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या ये लोग और रिस्क लेने को तैयार हैं ताकि इंसानियत को बचा सकें। पाउल को ये लोगों की हिम्मत और हौसले देख के बहुत प्रेरणा मिली। वो मिट्टी के ऊंचे माउंट पर जाके बैठ गया और देखने लगा। लैन ने कहा कि वापस जाने का वक्त आ गया है लेकिन पाउल वापस नहीं जाना चाहता था। उसका मन था कि लैन उसके साथ पर वहीं रहे और वो मिलकर जमीन के नीचे एक नई और खूबसूरत दुनिया बनाए। लैन को लगा कि पाउल पागल हो गया है लेकिन पाउल को लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। पाउल को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में गलत चीजें ही की हैं। अपने शरीर को छोटा करना, अपनी बीवी को खोना और लैन की प्रोस्थेटिक लेग को तोड़ना, ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ था ताकि वो इस केव के दरवाजे तक पहुंचे और सही काम कर सके। पाउल का आइडिया बहुत ही अलग था। चाहे लैन और कॉर्नर कितनी भी कोशिश करते लेकिन पाउल अपने फैसले पर कायम रहा। उसने वहाँ के लोगों के साथ घास पर डांस किया और पियानो बजाया और अपनी जिंदगी का आखिरी दिन धूप में गुजारे। लैन ने उससे पूछा कि उस दिन जब वो बोट पर थे उसने लैन को किस क्यों किया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। लेकिन पाउल ने बात घुमाते हुए उससे पूछा कि उसके दिल में क्या है। लैन ने ये सुनकर निराशा महसूस की। उसे लगा था कि पाउल ने उसे तरस खा के किस किया है। फिर वो दोनों बैठ कर डूबते हुए सूरज को देखने लग गए। लैन ने उदासी के बावजूद पाउल को अपनी बाहों में ले लिया। अलविदा कहने का वक्त पाउल ने उसे दोबारा किस करने की कोशिश की लेकिन इस बार लैन ने मना कर दिया। पाउल वो बाइबल लेकर चल दिया जो लैन ने उसे दी थी। उसका दिल भर गया था और उसका रोने का मन कर रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था पाउल ने अपना सामान लेकर भागना शुरू कर दिया और चिल्ला के कहा कि वो लैन से प्यार करता है। कभी कभी किसी चीज को खोना पड़ता है तब जाके एहसास होता है कि उसकी कितनी कदर थी। फिर पाउल और लैन मिलकर श्रिंकेज कम्युनिटी के स्लम एरिया में वापस आ गए। जैसे उसकी माँ ने कहा था कि जब उसने टीवी पर पहली बार श्रिंकेज ऑपरेशन देखा था, चाहे कल दुनिया का अंत हो लेकिन आज के दर्द की कदर और देखभाल जरूरी है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों बार बार रीटेक लेने पड़ते हैं ऑडियो क्लिप्स को जो है रिकॉर्ड करते वक्त और काफी मम्बलिंग भी होती है समटाइम्स और काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ऐसी और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।